आसिफ नवाज की आप बात कर रहे थे, ये जो बच्चा यहाँ पे आया था, ये आप कह रहे हैं कि शूटर है, ये कैसे आप कह रहे हैं कि वो तो एक मासूम सा बच्चा लग रहा था वहां पे? नहीं 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 जी, ये बिल्कुल मासूम कोई नहीं। ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਗੱਲੀ ਆਈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਨੀ ਖੋਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਇਆ। एक नज़म की वजह से 6 कत्ल किए गए, 3 मरले का प्लाट का तनाजा था और कलियार फैमिली के 7 अफराद जो हैं वो कत्ल किए गए बिला किसी जवाब के। ये मनशियात फरोशी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇਹ मनशियात फरोश हैं, खुशाब ਵਿੱਚ मनशियात फरोशी करते ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टूडियो से आपका खादिम हाफिज इरफान हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रंगे हाथ। पंजाब के हाईलाइटेड केस की अगर बात की जाए तो फैसल शफकत भट्टी एक ऐसा हाईलाइटेड केस है जो हर जुबान ज़दे आम है और इस पर चंद रोज़ कबल जो है वो CCD की जानिब से भी जो है वो मीडिया को तमाम तर मामला से आगाह किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में जो है वो फैसल शफकत भट्टी से जो मुतासरा फैमिली थी उनके बच्चे, बेटा और बेटी भी मौजूद थे। उन लड़का और लड़की ने जो है बहुत सारे इंकशाफात से जो है वो पर्दे उठाए, बहुत सारे हकायक जो हैं वो अपनी जानिब से सामने रखे और उन्होंने बताया कि ये जुल्म व बर्बरियत की दास्तान जो है वो एक लंबे अरसे से जो है सरगोदा के इलाके में जारी है। अब ये था तस्वीर का एक रुख। नाजरीन, तस्वीर के हमेशा 2 रुख होते हैं, दूसरा रुख जानना भी बहुत ज़रूरी होता है और वही जानने के लिए जो है वो हमारा राब्ता हुआ है फैसल शफकत भट्टी की फैमिली के साथ और किसी भी चैनल पर जो है फैसल शफकत भट्टी की फैमिली की जानिब से ये पहला इंटरव्यू है। फैसल शफकत भट्टी के भतीजे हैं राय-ओन भट्टी, जो इस वक्त हमारे साथ जो है वो लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे असल में हकायक उनकी जानिब से क्या हैं और इस तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। राय-ओन भट्टी, आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं, आपका फैसल शफकत भट्टी के साथ क्या रिश्ता है और दूसरा ये बताएं कि फैसल शफकत भट्टी इतना बड़ा डॉन था कि वो मासूम लोगों को जो है वो बिना किसी वजह के जो है उनका कत्ल करना जो है वो शुरू कर देता था या करवाता था या खुद करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम ओन भट्टी है, मैं फैसल शफकत भट्टी साहब दा भतरीजा। मेरा उन्हां दे नाल रिश्ता ये है कि मैं उन्हां दा भतीजा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ सवाल पहला कीता है, पहला सवाल अगर ਤੁਸੀਂ थोड़ा रिपीट कर दो मैंने, ताकि मैं मैंने आपसे ये पूछा है कि फैसल शफकत भट्टी इस कदर जालिम शख्स था कि वो बिना किसी जवाज के मासूम लोगों को कत्ल करता था, उनका कत्लेआम करता था और जो है वो बाद में गन पॉइंट पे उनसे सुलह भी करवाता था। भाईजान, पहली गल तो यह कि उन्होंने तुसी जालिम ना आखो, वो बिल्कुल कोई जालिम इंसान नहीं और सब झूठ है, सब एक गेम है, सब एक कंस्पिरेसी है साडे खिलाफ। उस बंदे आज तक किसी नाल जोर जबरदस्ती नाल सुलह नहीं की। साडी मतलब कि साडी इस तरह की ये फील्ड ही नहीं, ना ही साडी लैन है, ठीक है जी। ये सारी एक साडे खिलाफ साजिश चल रही है कि जी वो पहले लड़दा ही, उस तो बाद बंदूक की नाली की नोक ते सुलह करदा ही। ये सब झूठ है भाईजान। मैं कुरान पाक मेरे सामने पिया होया है, तुसी वेख सकदे हो, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ, ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦस्ती ਨਾਲ ਸੁਲह नहीं की, बिल्कुल भी। ये सब झूठ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो भी बात होगी वो हकायक पे मबनी होगी, पूरे सबूतों के साथ होगी और सच के साथ होगी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं ओन भट्टी, फैसल शफकत भट्टी जो है वो इतना मतलब साहब इस्तात आदमी था, 3 मरले के प्लॉट पे कब्जा करना क्या मकसूद था? और मुझे ये भी बता दें कि कब्जे कितने पर्चे थे कब्जे के फैसल शफकत भट्टी पर? भाईजान, पहले मैं तुहानू एक गल दसदा जावां, तुसी साडे इलाके कोलों वजाहत कर सकदे हो कि असी अपने इलाके दे चंद वड्डे जिमीदारां दे विच साडा शुमार हुंदा है, ठीक है जी। साडे कोल अलहमदुलिल्लाह रब दा दिता बहुत कुछ है। सन 3-4 मरले 5 मरले की जमीन की बिल्कुल साडे वास्ते भुखत कोई नहीं, ठीक है। असी तो अपने इत्थे दे विच गरीबां नूं घर दिते हुए इस तो ज़्यादा जमीन दे विच, ठीक है। और कोई वो साहिब इस्तात नहीं। हाँ, एक चीज़ आई, वो थोड़ी छोटी मोटी अपनी सियासत करदा है, क्योंकि जो रब ने इतना कुछ दिता होवे ना तो लोग
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਅਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, इदारे बैठे हों तो कोई भी बदमाश किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब झूठ है, सब कंस्पिरेसी है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नवाज फ़कीर की अगर बात की जाए तो 9 माह में 6 अफराद उनके कत्ल हो जाते हैं। उनकी बेटी ने यहाँ पर जो इंकशाफात से पर्दा हटाया, जो उन्होंने हकायक सामने रखे, जो इंकशाफात सामने आए, वो ये थे कि उनकी जानिब से कहा गया कि 9 माह में 6 अफराद हमारे जो हैं वो मर्डर किए गए फैसल शफकत भट्टी की जानिब से। और ये 3 मरला का प्लाट का जो तनाज़ा है, ये 6 अफराद की जो जान जो है 6 अफराद जो जान की बाजी हार गए, 6 अफराद की जान खा गया है ये तनाज़ा। तो 9 माह में 6 अफराद का कत्ल कोई जुल्म नहीं है? इसको आप जुल्म नहीं कहेंगे? पहले तो मैं तुहानू एक और गल दसदा चलना कि वो प्लाट का जिहड़ा मामला है ना, वो है 2021 ते 22 का। ठीक है जी। वो प्लाट का मसला है नवाज फकीर का ते उस्ताद असलम का। ठीक है। उस्ताद असलम एक साडे उत्थे टीचर ने सबागे थे। उन्हें आख्या कि मैं बच्चों वास्ते स्कूल बनाना है। उन्हें नवाज जते तू जमीन खरीदी। ठीक है। जमीन खरीद के उन्हें पैसे दिते, जमीन खरीद के उन्हें उत्थे बच्चों का स्कूल बनाना आई। ये इस तरह के बंदे ने भाई कि ये बंदे नूं धोखा देंदे ने। इन्हें की कीता, जदों इन्हें पैसे ले ले उहदे कोलों, इन्हें कुछ अरसे बाद दोबारा उस जमीन ते कब्जा कर लिया। आख्या मैं 2 लाख रुपया होर दे तां मैं जमीन देनी, वरना मैं जमीन नहीं देनी। अच्छा। वो मामला मेरे चाचू को आ गया। वो मामला जिले मेरे चाचू को आया ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸ ਬਣੇ। ਸਾਲਿਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰ। ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡੋ ਜਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਜੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शीशनाग जत्ता आंदा है, ये उस्ताद असलम दे बेटे दी लात च फायर मार चढ़दा है। अच्छा। वो जो टीचर थे जो स्कूल बनाना चाहते थे उनकी टांग पे फायर मार देते हैं। हाँ जी। उस टीचर दे उस्ताद असलम दे बेटे, छोटा बेटा, ओदी उम्र भी मेरे ख्याल कोई 8-10 साल होनी है, ओदी लात च फायर मरेंदा है। वो FIR मैं तुहानू गल्ली भी है तुहाडे कोल मौजूद है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये शीशनाग असल में जो आपने अभी लफ्ज यूज किया है, शीशनाग कौन है, इसका भी तारुफ करवाते चलें। जी शीशनाग दा जी असल नाम है जुल्फकार। ठीक है। ठीक है जी। शीशनाग दा असल नाम जुल्फकार है। ये पंजाब दा टॉप शूटरां दे विचों एक शूटर है। अच्छा। ठीक है। जेड़ा 15 ਤੋਂ 20 साल तो इश्तिहारी है। ਇਹਦੇ ਤੇ कई 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ठीक है। और तुहानू मैं सारी FIR गलियां तुसी वो चला सकते हो। बिल्कुल वो साथ जो है वो हमारे जो नाजरीन है वो देख रहे हैं जी। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ 302 ਦੀ FIR ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਫਕੀਰ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ बैठा होया ਤੇ ਉਹ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मतलब आप बात कर रही हैं ये जो नवाज फकीर के बच्चे आए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे CCD की। ठीक है। आफ्ताब अहमद फुल्लरवान जो SSP हैं CCD के, आप उनकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ एक बच्चा बैठा था और एक नौजवान लड़की थी जो कि नवाज फकीर के बच्चे हैं। आसिफ नवाज गालिबन उस बच्चे का नाम था। आप क्या कह रहे हैं, वो भी इश्तिहारी है? जी वो इश्तिहारी नहीं है जी। मैं तुहानू ये आखना चाह रहा वो इश्तिहारी नहीं, ये शूटर हैं जी। इन्हां दा ग्रोह है, इन्हां दा काम की। हाँ जी। इन्हां दा ग्रोह, इन्हां दी तस्वीर मैं तुहानू गलियां अगर ये वेखो। फकीर जेड़ा अपने एक तो सोशल मीडिया ते चलदा पे जी, फकीर आदमी आई, मजलूम आदमी आई, शायरो शायरी करदा आई, इन दी चीज़ां करदा आई। जेड़े कोल बंदूक होवे वो लड़दा है, जेदे कोल हर एक बंदे कोल अपना हथियार होंदा है। सब झूठ है। वो कोई शायर नहीं, वो कुछ भी नहीं। उस साडी तजलील कीती। ठीक है। सन गालियां कढ़ियां, एक मौजब बंदे नूं गालियां कढ़ियां। आसिफ नवाज की आप बात कर रहे थे, ये जो बच्चा यहाँ पे आया था ये आप कह रही हैं कि शूटर है, ये कैसे आप कह रही हैं कि वो तो एक मासूम सा बच्चा लग रहा था वहाँ पे? नहीं जी, ये बिल्कुल मासूम कोई नहीं। ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਗੱਲੀ ਆਈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਨੀ ਖੋਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਿਨਿਓਟੂ ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਾਨੀ ਖੋਖਰ, ਉਹਨ ਅਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये बहुत सारी बातें जो हैं वो आज हम ओन भट्टी के साथ करेंगे। बहुत सारे इंकशाफात हैं, बहुत सारे हकायक हैं जो सामने आने ज़रूरी हैं।
आसिफ नवाज वहाँ पे जो जब सीसीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो मीडिया को तमाम आगाही दी जा रही थी, उसमें एक नौजवान लड़की थी और एक नौजवान लड़का था, बच्चा कहेंगे उसको, वो था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, बाकायदा तौर पर वेपन्स उठाए हुए हैं, और वो वाले वेपन्स जो मेरा ख्याल है हमारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने देखे भी ना हो पूरी ज़िंदगी में, वो वाले वेपन्स उठाए हुए हैं। और ये साहब ओन भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो जो आसिफ नवाज है वो भी शूटर है, एक नामवर मारूफ शूटर है वहाँ का। अच्छा मुझे ये बताएं, इनके साथ तनाज़ा ये 3 मरले के प्लॉट से ही शुरू हुआ या कोई और वजह थी? और 6 अफराद के मर्डर की बात जो है इसके भी हकायक सामने रखें। भाईजान मैं तुहानू पहले गल पहले भी दसी है कि साडा इन्हां दा प्लाट दी वजह तो रोला है ही नहीं। मेरे चाचे ते एक कब्जा विखा छड्डो, बिल्कुल ठीक चाचू है। फैसल शफकत भट्टी ते एक कब्जे दा पर्चा विखा छड्डो, डकैती दा विखा छड्डो, मैं तुहाडा जुर्मदार हां, ठीक है जी। उन्हां साडा ते इन्हां दा तनाज़ा प्लाट दा है ही नहीं। इस नज़म चाड़ी इन्हां दा काम की है, असल रसूख वाले बंदे जिन्हां कोल 4 पैसे वल होवे ना, उन्हां नाल रोला बनावना ते वत सुलह दे नां ते उन्हां दे कोलों पैसे लेने। अच्छा। ये इन्हां दा एक कारोबार है, और या इन्हां दा ये कारोबार है या किराए काशे ने ये बंदियां कोलों पैसे ले ते उन्हां दी जाते बंदे मारे, ये इन्हां दा काम है जी। मैंने तुसी एक गल दसो, एक बंदा फकीर ये आदन जी मजलूम है, मजलूम बंदे कोल 15-20 लाख दा असला की करदा पिया, बंदूकां उन्हां चाहिए हुई, असला उन्हां दे कोल है, वो की करदा पिया? मजलूम बंदे दा काम ही नहीं असले नाल। अच्छा ये ओन भट्टी मुझे ये बताएं कि ये आसिफ नवाज के साथ जो है, ये जो दूसरी तस्वीर है जिसने वेपन उठाया हुआ है जिस शख्स ने, ये शीशनाग की तस्वीर है गालबन, और आपने बताया कि नवाज फकीर के साथ शीशनाग का क्या ताल्लुक है? इसका कोई रिश्तेदारी है या महज एक दोस्त ही है? जी शीशनाग जिहदा नाम जुल्फकार है, ये नाजू दा नवाज जिहड़ा फकीर है ओदा भाई है, छोटा भाई है ते जी आसिफ नवाज दा एक चाचा है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, अच्छा ठीक है। हाँ जी, इस मौजूदा टाइम ते भी ये इश्तिहारी है, ठीक है, और 20 साल हो गए ने इश्तिहारी है, ये आज तक नहीं पदीगा, एडा वड्डा शूटर है, ठीक है। और असी अगर एडे वड्डे असी बदमाश हाँ या असी डॉन, तुसी साना दे हो, मैं पढ़दा पियूं अगे जी, डॉन फैसल शफकत भट्टी बदमाश गुंडा, भाई असी क्यों फदी गए? असी एडे वड्डे एक ये नहीं फदींदे पे ते असी फदी गए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि 6 अफराद वहाँ पे, वो लड़की नौजवान लड़की जो थी वो चीख कर कह रही है कि 6 अफराद हमारे 9 माह में फैसल शफकत भट्टी ने कत्ल कर दिए, और महज वही तनाज़ा था जो कि दो पार्टीज का आपस में था, उसी तनाज़े की वजह से 6 अफराद जो हैं वो मर्डर हुए हैं। भाईजान ना तो प्लाट साडा आई ते ना सानू उस प्लाट दी लोड़ आई, वो प्लाट 2 पार्टियां दा आई, उस्ताद असलम दा ते इन्हां दा आपस में तनाज़ा आई। बिल्कुल ये बात क्लियर होगी, लेकिन अफराद 6 जो हैं वो फैसल शफकत भट्टी क्यों उनका कत्ल कर रहे हैं? अच्छा जी, पहले तो मैं तुहानू वो 6 कतलां वाली गल क्लियर करदा चला, वो सरासर झूठ है। इन्हां जिहड़ा आदे ने एक 80 साल दा बाबा मारिया ते एक 12 साल दा बच्चा, 80 साल दा बाबा मारन वाला ये आसिफ नवाज है, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਹਾਜਰਾ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰਦ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਉਸ ਆਖਰੀ ਵੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਾਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, मैं तुहाडे ते राजी हां क्योंकि मैंने पता लग गया तुसी मेरे बच्चियां दे कातिल ने, मेरे मरद दे कातिल ने। जी जी। ते जदों उन्हां दी मां आदी पई है और साडी कुरान ते उन्हां नाल सुलह होई है, पूरा मीडिया उत्थे आई, पुलिस उत्थे आई, मिनिस्टर उत्थे आन, साडी सुलह होई उन्हां दे नाल, उस तो बाद और साडी इन्हां दे नाल कोई सुलह नहीं होई। ये जेड़ा दिन ना नालियां दी नोक ते सुलह कीती है, साडी इन्हां दे नाल कोई सुलह नहीं होई। साडी सुलह होई है हाजरा बीबी नाल, जेदे 2 बच्चे कत्ल होए हन ते एक ओदा हस्बैंड कत्ल होया है। ठीक है, ये हाजरा बीबी का भी तारुफ करवा दें, ये कौन है? जी हाजरा बीबी जेड़ा है नवाज है ना जी, नवाज फकीर, एदा भाई है नज़ीर, ठीक है, ठीक है, ओदी ओ बेगम है, ठीक है, ते ओ 80 साल दा जेड़ा बाबा जिन्हों ये कह रहे ने ओ ओदा मरद है, ओदा हस्बैंड है, ठीक है, ठीक, हाँ जी। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये नज़म की आप बार बार बात कर रहे हैं, एक नज़म जो है वो 6 अफराद की जान खा गई है, 6 अफराद को खा गई। इस नज़म में ऐसा क्या मामला था, क्या इस नज़म की वजह से मर्डर हुए थे, ये भी बताएं। और नज़म में असल में वो हमारी बोली नहीं है, हमें उसकी ज़्यादा समझ नहीं आई कि उसमें क्या बोला गया, हमें तो यही पता है कि एक शायरी की गई है।
थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालें कि वो नज़म क्या थी और क्या वाकई उस पर कोई मर्डर हुए थे। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਏ ਸ਼ਫਕਤ ਯਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੌਨ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਿਆਮ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? आपने बात तो आपकी समझ में आने वाली है कि अच्छा, इस नज़म का थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये 6 मिनट की नज़म है पूरी, ये नज़म नहीं है तो एक पूरी समझ लें कि तकरीर है, तो इसमें आप बताइएगा कि इसमें कुछ जो चीज़ें हैं उनकी आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या कहा क्या गया है इसमें। गालम गलोच के अलावा और भी कोई बातें हुई हैं, इसमें भी शीशनाग का भी जिक्र आया है। ठीक है जी, वो मैं सुन रहा था, एक लफ्ज़ शीशनाग है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫੈਸਲ ਭੱਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਸ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਬਹਾਦਰ ਜੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਫੈਸਲ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਫਕੀਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਉਸ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਫੈਸਲ ਭੱਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆੜ-ਫਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੌਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਟਿਕਟਾਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਮੁੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ भूलता, शीशनाग है वे शीशनाग हो। एक बार सुनो तो सही हो नज़म। ठीक, अच्छा मुझे अब ये भी बताइए कि कलियार फैमिली की अगर बात करें तो 7 अफराद उनके जो हैं वो कत्ल हुए, इसमें बाद में शायद सुलह भी हो जाती है, लेकिन 7 अफराद उनके कत्ल होते हैं और बिला जवाब ही क्या ये कत्ल हो जाते हैं, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। भाईजान कलियार बिरादरी सारी साडे इलाके च बैठी है, जींदी बैठी है, जागदी बैठी है। ठीक है, तुसी उन्हां कोल जाके पता करो पहले कि बंदे होए कितने कत्ल हैं। ठीक है, कलियार बिरादरी साडा बाबा राशफकत याद भट्टी इन्ना सभागे बस अड्डे ते कत्ल कर दिता। ये 25 ਤੋਂ 30 बंदे हैं उन्होंने कत्ल करने वाले। ठीक है, आपके वालिद को नहीं जी, बाबा राय शफकत याद भट्टी साडे दादे नु। ठीक है, जेड़ा फैसल शफकत भट्टी दे वालिद हन उन्हां नु इन्ना कत्ल करने वाले ये 25 ਤੋਂ 30 बंदे हैं सभागे बस अड्डे ते। और वो एक स्टोरी डिफरेंट है। ओदे जवाब दे विच उन्हां दे 3 बंदे कत्ल होए ते एक दी चवी होई जिहदी लत्त च फैर लगा। अच्छा, ठीक है जी। इस तो ज्यादा ना उन्हां कोई साडा नुकसान कीता ना असी उन्हां दा कीता। और ओदे विच भी मैं तुहानू एक गल क्लीयर करदा चलना कि 11 साल मेरे चाचू जेल भोगी, सजाए मौत हैं, अदालत दी तरफों सजाए मौत हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। ये बंदियां नू नहीं ना गल दा पता, मैं तुहानू सारी गल क्लियर करांगा। वो सजाए मौत हैं, उन्हां अपनी सजा कट्टी ओदे विच। जेड़ा ये रला मिला के दस रहे ना 13 कत्ल, कोई 13 कत्ल नहीं। अच्छा, ये आपने जो अभी रोशनी डाली है, ये इसमें 3 मर्डर हुए, एक 324 मतलब एक जो है वो इरादा कत्ल था, 3 जो है वो मर्डर हुए, वो भी फैसल शफकत भट्टी के वालिद का मर्डर किया गया, कत्ल किया गया उसके जो है वो बदले में। अच्छा, मुझे यहाँ पे 7 जो ये नौजवान लड़की जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, नवाज फकीर की बेटी, वो 7 कत्ल जो है वो चीख कर पुकार रही थी कि 7 कत्ल कलियार फैमिली के किए गए, 6 कत्ल हमारे हुए, एक नज़म की वजह से 6 कत्ल किए गए, 3 मरले का प्लाट का तनाज़ा था और कलियार फैमिली के 7 अफराद जो हैं वो कत्ल किए गए बिला किसी जवाब के। हर कलियार फैमिली दे मैं तो अगे दसिया 3 बंदे कत्ल होए हैं, एक उन्हां दा हाँ जी, एक
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿਆਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਖਲੀ, ਇਹ ਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਮਰਡਰ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਗ ਵਾਲੀ ਭੱਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਥੀਂ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਪਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡੇ ਦਲੇਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਗੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ देना नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है कि 3 अफराद इन्होंने खुद मर्डर किया, आप ये कह रहे हैं, ये खुद क्या मर्डर कैसे कर दिए, ये भी बता दीजिए सर। मैं तुहानू दसे ना, इन्हां दे ना जी, ये ना बड़े जी लालची जे ते बड़े जी जिवें आखनो ना बड़े गिरे हुए बंदे नहीं जिवें हुंदे सही गिरे हुए। ये पैसे दी वजह तो ना ये बिराद है ना प्यो पुत्र दा, ये इन्हां दा वाला हिसाब है, ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਝੂਠੀ FIR ਕਰਾਣੀਆਂ, ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਸਿਫ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਚਾ ਫੈਸਲ ਸ਼ਫਕਤ ਭੱਟੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ हाँ जी, उस तो बाद बंदे कतल होंदे पैन। अगर उन्हें बंदे बाहर जाके, एक मिसाल है हुण बंदे ये भी आखना है कि वो बाहर जाके उन्हें कराए, वेखो जी अगर उन्हें बाहर जाके इहो करावना हुंदा ते अपनी सारी फैमिली नूं नाल लैके जांदे। उन्हां दे सारी फैमिली इथां आई, सिर्फ 2 बेटे उन्हां दे नाल गए हन। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका ये कहना है कि ये जो 7 मर्डर बताए जा रहे हैं, इसमें से 3 हुए, वो भी चूंकि फैसल शफकत भट्टी के वालिद का मर्डर किया गया, उसके बदले में जो है उसी झगड़े में जो है वो 3 अफराद जो है वो मर्डर होते हैं, और ये 7 डाले जा रहे हैं। और कलियार फैमिली से आपकी सुलह भी हो चुकी है, और वो लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अपलोड की हैं कि हमारा कोई तनाज़ा मज़ीद नहीं था, ऐसा ही है सर। कलियार मेरे चाचू अपनी जिंदगी दे विच ना एक बारी कुरान च आया ही, ठीक है, ते सन भी उन्हें तलकीन की है पुत्र जेल से कुरान च आवना ना, उस तो बाद उस गल तो पीछे नहीं हटना, ठीक है, सच्ची गल ते चावना है, हक दी गल ते साडी सुलह होई। इलाके दे मुअज़्ज़ज़ीन जेडे बंदे हैं साडे भी तलक वाले उन्हां दे भी, उन्हां साडी कुरान ते सुलह कराई। अज ताईं ना असीं अख पट के उन्हां दे दिर वेख्या ना उन्हां साडे दिर वेख्या। साडे इलाके बिल्कुल नाल हैं, रल के बैठे हैं, असीं मिलदे हैं एक दूसरे नूं, साडा एक दूसरे नाल खुशी गमी हल्की फुल्की चलदी रहिंदी है, कोई साडी उन्हां दे नाल लड़ाई नहीं। सब ये साडे ते एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है बेईमान की फंसावी। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये नौजवान लड़की और लड़का जो लाहौर में आके CCD, क्या ये इदारों को फिर मिसगाइड कर रहे हैं कि ये इदारों को हर चीज़ जो बता रहे हैं, आप हर बात की तरदीद कर रहे हैं कि हर चीज़ ये गलत बता रहे हैं, तो क्या ये इदारों को मिसगाइड किया जा रहा है? सर इदारे मिसगाइड तो बिल्कुल किया जा रहा है, इदारे तो होई बेचारे मिसगाइड होए इन्हां दे थ्रू, इन्हां उन्हां नूं गुमराह कीता है। इदारे पहले इन्हां दे बारे तहकीक ते करन कि ये हैं कौन। इन्हां तो पुछो ये खुशाब, जिथे खुशाब इन्हां दा घर है, इन्हां तो पुछो जरा कि खुशाब की करदे न। अच्छा क्या करते हैं, इन्हां दा काम की है जी? ये मनशियात फरोशी दा काम करदे न उत्थे। मैं चलो बीबी है, साडा ज़र्फ नहीं इजाजत देंदा कि असीं उस बीबी दे बारे कोई गल करिए। उन्हें जो गल कीती, मैं उस बच्चे ते गल करना बई ये मनशियात फरोश हैं, खुशाब विच मनशियात फरोशी करदे ने। किसी बंदे कोल जाके जिथे इन्हां दा घर पुछ लियो ते साडे इलाके च आ जाओ, साडे इलाके च आ जाओ जी जी। अच्छा और ये जी साडे इलाके च आके साडे बारे पूछो, क्या असीं मनशियात फरोश हां, क्या असीं बदमाश हां, क्या असीं गुंडे हां? पूछो तो सही सर किसी को, तहकीक ते करो। अगर मेरा चाचा बदमाश होंदा ओदे साडे कोल जा ही कोई ना, साडा एडा वड्डा थे, साडे कोल जा ही कोई ना, एडा वड्डा जनाजा होया बंदा ही बंदा है, और टोटल गरीब बंदा। एडी महंगाई दे दौर दे विच लोकी पता नहीं कितों कितों सफर करके आए हुए हैं ओदे जनाजे ते। सर तुसी तहकीक करो इस गल दी। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की है, तहकीक बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आपने हाथ में कुरान करीम पकड़ा हुआ है, तो ये तो इससे बढ़कर ईमान जो है वो इजाज़त नहीं देता कि इस बात को झूठ कहा जाए। लेकिन तासुर ये पैदा किया जा रहा था कि कलियार फैमिली को जो है वो गन पॉइंट पर जाके उनसे सुलह की जाती है। 7 मर्डर उनके किए गए, गन पॉइंट पे जाते हैं, मुसल्ला जाते हैं, गन्ने लेके जाते हैं, वेपन्स लेके जाते हैं, अफराद को लेके जाते हैं और जाके कहते हैं सुलह करो,
वरना तुम्हें भी मार देंगे। तासुर तो ये पैदा किया जाए। सर जी ऐसी कोई गल नहीं, कलियार बिरादरी काफी वड्डी बिरादरी है, साडे इलाके च बैठे ने, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ जे लोग ने। साडी चलो उन्हां दे नाल मसला बनया, वो एक साडी लड़ाई होई, एक दुश्मनी पई, वो खत्म हो गई कुरान ते। कोई वो जींदे बैठे ने, तुसी जाके पूछो कोई बंदूक दी नालियां दी नोक ते सुलह नहीं होई, कोई जुल्म करके सुलह नहीं होई, कोई जबरदस्ती करके सुलह नहीं होई, ना उन्हां साथों माफी मंगी ना असीं उन्हां तो माफी मंगी। कुरान ते गल मुक्की, कुराने पाक ते हाथ रख के एक सुलह होई, उस तो बाद उन्हें बयान दिते ते चाचू साढ़े 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ जेल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 10 से 12 साल का बच्चा, 80 साल का बुजुर्ग, ये भी कत्ल नहीं करवाए थे फैसल शफकत भट्टी ने। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਿਫ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਆਸਿਫ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ शरीफ आदमी है, साड़ी उन्होंने नाल सुलह हो चुकी है। वो जेड़ा नज़ीर का घर है ना जी, जेड़ी हाजरा बीबी, जिनकी अहलिया ने आपके साथ सुलह की हुई है, मतलब फैसल शफकत भट्टी के साथ की। हाजरा बीबी नु मंदिर आम ते लेके आवन, क्यों नहीं लेके आंदे? अच्छा बिल्कुल जी, वो किथे लुका लिया जी, उन्हां नु किथे छुपा लिया ना, उन्होंने मंदिर आम ते लेके आवन। ये तो उत्ते हां ही नहीं कोई ना जेले साडी सुलह होई है। ये दोवें, ये बच्चा ते ये बच्ची उत्ते हां ही नहीं कोई ना जेले साडी सुलह होई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ओन भट्टी इस पूरे असना में, इस पूरे पीरियड में एक बार भी किसी भी इदारे की जानिब से, पुलिस की जानिब से आपके साथ रब्ता किया गया हो, आपकी फैमिली में से किसी के भी साथ रब्ता किया गया हो और कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई हो? सर साडा तो किसी मौक़िफ़ नहीं लिया बिल्कुल भी। ठीक है जी, सान ते सिर्फ एक बंदा दुनिया तो चलो ठीक है तुसा जो करना है और दुनिया तो टुर गया। साडे वास्ते तकलीफ दे लम्हा ये वे कि असी फोन सारे सोशल मीडिया का दौर है, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਖੋਲੀਏ ਅੱਗੂ ਕੋਈ ਉਹਨ ਡਾਊਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਚੋਰ ਆਈ, ਨਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਈ, ਨਾ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾਤ ਫਰੋਸ਼ ਆਈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ। मैं ਉਹਦੀ जात पे हलफ देना सर, मैं ਉਹਦੀ जात पे हलफ देना। मुझे ये बताएं कि फैसल शफकत भट्टी को एयरपोर्ट से 100 से जायद गाड़ियां लेने के लिए गई और रास्ते में भी आप लोगों के जो अफराद हैं वो मुसल्ला खड़े थे और उन्हीं के साथ जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ और फायर लगे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ठीक हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गल है जी, अगर तुसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट साडे पाकिस्तान दा दारुल हुकूमत है, ठीक है, एडा एक सिक्योर एयरपोर्ट, उत्थे पहली गल है साडी ते बिरादरी दे 10 तो 12 बंदे हैं जी। तुसी CCTV फुटेज ते लगी हुई है ना, तुसी कढाओ, तुसी वेखो, 10 तो 12 बंदे हैं उत्थे जी साडी बिरादरी दे। एक जुल्फकार भट्टी साहब जेडे MNA ने, ਉਹ ਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸੱਲਾ ਅਫਰਾਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਨਮੈਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं। कोई ये सब झूठ है सर। तो आपको कैसे पता चला कि एयरपोर्ट से क्या वो बाहर आ गए थे? सर एयरपोर्ट ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵੇਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ VIP ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਵੇਰੀ ਜਾਣੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਾਸਰ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ। हाँ जी। रेड वारंट के हवाले से बताइएगा कि उनके रेड वारंट जो है वो जारी किए गए थे, इसी वजह से तो वो वहाँ से वापस आए और उनको वहाँ से जो है वो बाकायदा तौर पे निकाला गया। उनका पाकिस्तान आना मजबूरी था, इसीलिए वीडियो बयान जो है वो पहले डाला गया ताकि ये है कि एक तासुर पैदा किया जाए कि मैं आ खुद रहा हूँ। सर उन पहली गल तो ये कि ना साडी इतनी अप्रोच है, ना साडी इतनी पहुँच है कि असीं ये पता करा ली कि साडे नां ते रेड वारंट निकले हुए। अच्छा। ठीक है, मेरे चाचू के नां ते अगर रेड वारंट निकले भी होए हैं ना जी, ठीक है, उन्होंने इस गल का कोई इल्म नहीं। ठीक है, उन्होंने जो साडी सुलह हुई ना, साडी एक दिन पहले हाजरा बीबी नाल सुलह हुई तो जो सोशल मीडिया ते सारी खबर चली, हर चीज़ हुई भी साडी सुलह हो गई है, तो उसले चाचू उतों फ्लाई किया, उन्हें आख्या जी मैं पाकिस्तान आना, मैं अपने सारे मामलात फेस करना तो मैं अदालत को पेश होना। उन्हें वीडियो भी बनाई, वो वीडियो भी तुसी वेखियो सी, वीडियो बड़ी हर जगह ते चल रही है। बिल्कुल। उन्हें एक वीडियो एक, हाँ जी, एक बंदा आप आंदा पिया, आप पेश होंदा पिया, चलो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਡ ਵਾਰੰਟ ਕਢਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਢਾਏ,
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੱਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਡੱਕ ਲਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਜੋ मैं अदालत सजा दे सी मैं सजा भोग ले सा, मैं जिवें कानून आखसी मैं उनजे चल सा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके साथ भी तस्वीर जो हैं वो फैसल शफकत भट्टी की सामने आ रही हैं और उन पर भी बड़े सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, इनका कोई ताल्लुक था? जी साडा मियां शहबाज शरीफ साहब नाल कोई ताल्लुक नहीं। पहली गल तो ये एक तो यह जिहड़ी मतलब कि वेखो एक बंदा दुनिया तो चला गया, उहदी बेस ते अपनी सफाई ना करो। हर बंदा अपनी सफाई च लगा होया इस टाइम, भाई असीं अपनी इमेज क्लीयर कर लवीए। साडा मियां साहब नाल कोई तल्लक नहीं जी। होया इंज के मियां साहब 2018 दे एक जलसा होया सरगोद दे, जिहदे विच सब तो वड्डी रैली ले जावण वाले मेरे चाचू हैं। अच्छा, ठीक है। ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ MNA ਆਈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਆ, ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਲਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, तस्वीर लेगी। वो बार बार विखा के यही कही जा रहे हैं कि जी इंसाफ हुआ, नून लीग का बंदा था, उनको इनकाउंटर कर दिया, बड़ा इंसाफ हो रहा है जी। कोई वो नून लीग का बंदा ना आई, वो सिर्फ एक MNA दे आखण ते एक रैली उन्हें लैके गए उत्थे, भाई मियां साहब आंदे पैन रैली लैके गए, बस इस तो ज्यादा साडे उन्हां दे नाल कोई तलक नहीं। कोई होर तुसां फोटो वेखी उस एक तो इलावा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैसल शफकत भट्टी जो हैं वो मुल्क से बाहर कब गए थे और ये जाने की वजह क्या बनी थी? सर वो मुल्क तो जिले बाहर गए ना, वो 5 फरवरी गालबन 5 फरवरी आई उस दिहाड़े ते 2024 आई। वो मुल्क तो बाहर गए उमरा करन अपने 2 बेटियां नाल ते वो आप उमरा करन गए हैं। ठीक है, ठीक है। जिले उमरा करन जांदे ने 1-2 दिन बाद उन्हां ते FIR शुरू हो जांदियां। इनकी फैमिली में बताएं कितने मेंबरान हैं और इनके बेटों पे, बेटियों पे या फैमिली में किसी और फर्द पे भी FIR हैं? सर उन्हां दे 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 23-24 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ FIR सेम FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਹਨ ना, वही ਉਹਨਾਂ ਤੇ हैं। कौन से मुकदमात हैं इसमें? 302 के भी हैं जी। 302 के मुकदमात हैं उन पे, 302 के उन पे मुकदमात हैं और वो उन्हां दे वालिद साहब ते भी वो पर्चा आई ते उन्हां दे ते भी वो पर्चा। अच्छा, सेम FIR? हाँ जी, उन्हां दे। हाँ जी, वेखो ना जी, वो बाहर मुल्क बैठे ने। एक चलो तुसी FIR दी थी नाल बच्चियां ते भी ना दे छड्डी। वो बच्चे ने, एक लॉ दा स्टूडेंट है, एक 9 क्लास दा बच्चा है, 9 क्लास दे विच पढ़दा। तो क्या कहेंगे, मतलब ये बाहर के मुमालिक में बैठे थे जब इन पीछे इनके ऊपर FIR हुई या ये पाकिस्तान में थे तब जब FIR दर्ज हुई हैं? सर ये जरी भी ये पाकिस्तान कोई ना, ये उमरा करन गए हुए हैं, ये सऊदी अरब हैं जिले इन्हां ते FIR हुई पहली। अच्छा, ये बैरून मुमालिक थे तब जिस टाइम इन पे FIR दर्ज पीछे से कर दी गई हैं? जी जी, ये FIR सिर्फ उन्हां ते नहीं हुई, ये 18 15 बंदियां ते FIR देंदे हन ते राजपूत बिरादरी, मंगला बिरादरी, खोखर बिरादरी, इन्हां सारी बिरादरियां ते जे बंदे चुन के ना उन्हां दे विचों जेहड़े वाला हैं जिन्हां कोल पैसे हन, चुन के इन्हां FIR दित्ती। उस तो बाद हजे इन्हां अद्धे बंदियां नाल ते सुलह कर ली पैसे लैके। फिर क्यों कीती सुलह अगर तुहाडा एडा नुकसान होया? सही है। इलाके में जो आसपास के रहने वाले अफराद हैं जी, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि इलाके में जाएं, वहां से पता करें, इलाके में जाएं, वहां से लोगों से जानें, ठीक है, वहां से जाके जाने के लोग क्या कहते हैं उस हवाले से। तो क्या समझते हैं कि इस हवाले से लोग भी इसी तरह, जैसे आपने कलाम करीम को हाथ में उठाया हुआ है, लोग भी इसी तरह गवाही देने के लिए तैयार होंगे? सर मैं आना, तुसी एक बारी जाओ तो सही, साडे इलाके को पूछो कि असी किस तरह के लोग हाँ। असी कोई जुल्म ते असी अज तक कीता ही कोई नहीं, ठीक है। इलाके मैं आना जी, वेखो मैं अपने मुंह तुहानू दसांगा कि असी की हाँ या मेरा चाचा की आई, वो दुनिया तो टुर गया, वो की आई। बिल्कुल, तुसी एक बारी साडे इलाके दे बंदियां दा मौकफ लियो जाके कि फैसल भट्टी की आई। फैसल भट्टी वो तुहानू दसे सन कि वो केड़ी शै है। मैं अपने मुंह नाल आखां कि वो बड़ा अजीम इंसान है, मेरा तो चाचा ही, मैं ते आखना कि वो अजीम इंसान है, सानू ओदे ते फखर है, साडा मान है वो ते। लेकिन तुसी इलाके को जाके पूछो कि फैसल भट्टी क्या की जुल्म कीता तुहाडे नाल, सानू दसो कदी आई थी वो जुल्म कीता अपनी जिंदगी दे विच तुहाडे नाल? बंदे आप गवाही दे सन तुहानू, बंदियां ते नहीं झूठ बोलना ना जी। बंदियां नू तो साडा कोई डर नहीं। हर बंदा, चलो कुछ एक मिसाल है, आदन बंदियां नू डर है यार, सारियां नू तो नहीं ना डर हो सकदा
जी नाज़रीन, आपने बात सुनी। ये फैसल शफकत भट्टी एक हाईलाइटेड केस है पंजाब का। सरगोदे के ये रहायशी थे और ये मुबैना पुलिस मुकाबला जो सामने आया, सीसीडी की जानिब से जो है वो चंद रोज़ कबल मीडिया टॉक भी की गई, मीडिया को आगाह किया गया इस पूरे केस के हवाले से। और इसमें जो फैसल शफकत भट्टी से मुतासरा फैमिलियाँ, उनके बच्चे मतलब बेटा और बेटी भी मौजूद थे। अच्छा, इसमें तमाम तर मामलात में वो नौजवान लड़की जो है उसने चीख कर जो है वो फैसल शफकत भट्टी के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात सामने रखे, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनका दूसरा रुख जानना बहुत ज़रूरी था। आज आपने जाना ओन भट्टी जो हैं, ये भतीजे हैं फैसल शफकत भट्टी के। किसी भी चैनल पे ये पहला इंटरव्यू है फैसल शफकत भट्टी की फैमिली की जानिब से, और मैं ओन भट्टी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने टाइम दिया हमें। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। दूसरा रुख जानने पर जो है वो बहुत सारे इंकशाफात मज़ीद जो हैं वो सवालात जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया है कि आखिर हक़ाइक़ मज़ीद हैं क्या, क्या इदारों को मिसगाइड किया गया, और क्या ये दो नौजवान बच्चे ही इदारों को मिसगाइड कर गए कि एक नज़म का जिक्र किया जा रहा है कि वो नज़म जो है वो 6 मर्डर का जो वजह बनी, 6 कत्लों की वजह बन गई। वो नज़म में आखिर कहा गया क्या गया था, वो मैं और आप शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि वो आम ज़ुबान में अगर बात की जाती तो शायद समझ आती। वो इनकी एक अपनी इलाकाई ज़ुबान है, उसमें बात की गई, हमें ज़्यादा उसमें आइडिया नहीं हो सका कि बात हुई क्या। लेकिन जानने पर पता चला कि ये तो महज धमकी में मैसेजेस थे, गालम गलोच थी वो नज़म। और जाहिर है कोई भी शख्स सुनेगा तो वो मुंतशिर या इस पर वो इसके ख़िलाफ़ ज़रूर खड़ा होगा। दूसरी जानिब ओन भट्टी की जानिब से कहा गया कि ये जो 6 मर्डर कहे जा रहे हैं ये भी झूठ है। तमाम तर बातों की तरदीद की गई। कलियार फैमिली के हवाले से भी आपने जाना कि उनके साथ सुलह हो चुकी थी। वो लोग बाकायदा तौर पे जो है वो भी 7 मर्डर नहीं थे, 3 मर्डर थे। और चूंकि फैसल शफकत भट्टी के वालिद का मर्डर किया गया था, कत्ल किया गया था, जिसके बदले में ये झगड़ा आगे बढ़ा और ये 3 मर्डर जो है वो सामने आए, जिनको 7 बना के बताया जा रहा है। और उनमें भी सुलह हो चुकी है। कलियार फैमिली जो है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वीडियो बयान जारी किए गए हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, वो भी आपके सामने से भी गुजरे होंगे। और ओन भट्टी ने बहुत सारी मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने रखी हैं, हाथ में कलाम करीम उठाया हुआ है। फैसला आपने करना है कि सच्चाई पे मबनी क्या था, क्या इदारों को मिसगाइड किया गया, क्या इदारों को झूठ पे मबनी सारी स्टोरियाँ बताई गई, और क्या ये मिसगाइड करने वाले ये 2 नौजवान थे या मज़ीद कोई और भी मामला इसके पसे पर्दा था। ये फैसला आपने करना है, कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप और मेरी आंख से ओझल थी जो आज सामने आ गई हैं। बेसिकली रंगे हाथ का मकसद भी यही है कि हर चीज़ को अयां किया जाए, पर्दा हटाया जाए। जब पर्दे हटते हैं तो हर चीज़ सामने आती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी भी आंखें खोल गई हैं, देखना आपने भी है। इस पर आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और फैसला करना है, और इदारों को भी इस पर सोचना चाहिए क्या ये तमाम तर मामला जो है वो मिसगाइड करने की वजह से पेश आए या फिर इसमें मज़ीद हक़ाइक़ थे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।